नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं डिक्टेटर यानी तानाशाह, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में किसकी तस्वीर आती है? तो मुझे 100% भरोसा है कि आपके दिमाग में जरूर अडोल्फ हिटलर की तस्वीर आती होगी। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी विंस्टन चर्चिल का तस्वीर आया, जिसने बंगाल के अनाज को एक्सपोर्ट कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे ब्रिटेन के सैनिकों के लिए भिजवा दिया, और इसकी वजह से बंगाल में भूखमरी आई और इस भूखमरी की वजह से 40 लाख लोगों की मौत हो गई उस समय। 'क्या ये तानाशाही नहीं थी? और क्या जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था, क्या वो तानाशाही नहीं था? और क्या जो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर इतना अत्याचार किया, क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं था? आखिर इन सबको हमारे इतिहास में एक डिक्टेटर के तौर पर क्यों नहीं दिखाया गया? अडोल्फ हिटलर को तो एक डिक्टेटर के रूप में दिखाया गया, जो कि अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो हमारे ऊपर इतने सारे अत्याचार किए, तो उन अंग्रेजों को क्यों एक डिक्टेटर के रूप में हमारे इतिहास में नहीं दिखाया गया? और क्या हमने ये कभी जानने की कोशिश की कि हमें क्यों नहीं इन सभी इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया? तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं ब्रिटिश डिक्टेटरशिप। 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल ने बंगाल का सारा अनाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे ब्रिटेन के सैनिकों के लिए भिजवा दिया, और इसके वजह से बंगाल में बहुत भयंकर भूखमरी आई, जिसमें 40 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई। 1979 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था 310। ये बुक उस समय बंगाल में काम कर रहे गवर्नमेंट ऑफिसर अशोक मित्रा की बायोग्राफी थी, जिसमें वो लिखते हैं कि बंगाल में जितने भी लोग मुझे मिले, उनमें से आधे बदहवास, भूखे और असहाय थे। उन सभी के चेहरे की त्वचा अंदर धंस चुकी थी, हड्डियां बाहर निकल आई थी। उन सभी लोगों के शरीर पे जो बाल थे वो किसी सुई की तरह हो गए थे। इसके बाद जो मौतें हुई उससे ज्यादा मुझे इन दृश्यों ने डरा दिया। भारत में बहुत कम उम्र में लोग मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन पोषण के अभाव में लोगों के शरीर को इस तरह घुलते देखना आसान नहीं था। अगर उस समय ब्रिटेन चाहता तो भारत के लोगों के मदद के लिए अनाज मंगवा सकता था, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे ब्रिटेन के सैनिकों के लिए जो जहाजें अनाज ले जा रही थी वो भारत के चक्कर काट कर अनाजें ले जा रही थी, यानी भारत के आजू बाजू से वो जहाजें गुजर रही थी। अगर ब्रिटेन चाहता तो भारत की मदद के लिए अनाज मंगवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यानी ब्रिटेन ने पहले बंगाल का जो अनाज था वो बंगाल से बाहर भिजवा दिया, और फिर जब बंगाल में भूखमरी आई, लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे, तो भी उनके मदद के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं हुआ, और न ही उनके लिए कभी बाहर से मदद मंगवाई। और इन सभी वजहों के कारण 40 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी उस समय। दोस्तों, जब विंस्टन चर्चिल ने ये अनाज बंगाल के बाहर एक्सपोर्ट किया और फिर बंगाल में भूखमरी आई, ऐसा नहीं है कि इन सभी खबरों के बारे में हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं था। पता तो सबको था, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। हमारे देश के सभी बड़े बड़े नेताओं को पता था, जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू और भी जितने बड़े बड़े नेता उस समय उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, उन सभी को इस सभी परिस्थितियों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया हमारे देश के लोगों की मदद के लिए। और इसी तरह 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में
लोगों के ऊपर खुलेआम गोली चलवा दी थी और इसमें 400 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई, जो कि आप लोग इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। और इसी सूची में भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी अंग्रेजों की ही देन है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख लोग विस्थापित हुए थे और लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। और इसके अलावा 1857 में आजादी के लिए उठ रहे आवाज को ताकत के बल पर कुचल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और उस समय भी हजारों लाखों लोगों की मौतें हुई। अगर हम ब्रिटिश डिक्टेटरशिप बताने बैठे तो ये पूरा वीडियो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमने कुछ ही एग्जाम्पल आपके सामने रखे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हम इन्हें डिक्टेटर या तानाशाह मानते हैं? बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इस देश के कई लोग ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो हमारा देश अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत के 3 हिस्से हुए, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। और कुछ मुट्ठी भर लोगों का ये भी कहना है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो हमारे देश में रेलवे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन उन गधों को ये नहीं पता है कि वो रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी क्यों की है, ताकि वो भारत को अच्छे से लूट सके और उन्हें लूटने में आसानी हो। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि तानाशाहों ने ही हमें बताया कि तानाशाह कौन है। यानी जो तानाशाह है वो खुद को तानाशाह ना मानते हुए दूसरे को तानाशाह बता रहा है। हमने भी क्या किया, जो हमारे ऊपर तानाशाही की हमने उसे भूल गया, और जो उन्होंने बताया हमें कि ये तानाशाह है, हमने भी मान लिया हाँ यही तानाशाह है, और उस तानाशाह के आगे इस तानाशाह को भूल गए। उसके अत्याचारों को, उसने हमारे लोगों के साथ क्या क्या किया, इन सभी बातों को हम भूल गए, क्योंकि तानाशाह तो वो है। दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि हमें एक साजिश की तहत हमसे ये सारी सच्चाई छुपाई गई। हमारे इतिहास की किताबों में भी इन सभी सच्चाइयों को छुपाया गया। यहाँ तक कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे अंग्रेजों के नाम पे ही बहुत सारे जगहों, इमारतों और हिस्टोरिकल जगहों के नाम हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैनॉट प्लेस। कैनॉट प्लेस एक अंग्रेजी अधिकारी का नाम था, जिसके नाम से ही कैनॉट प्लेस का नाम पड़ा। हमारे देश में ऐसे जगहों की कमी नहीं है जिसमें अंग्रेजों का नाम ना आता हो। जो अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया, हमारे देश के लोगों को मारा, हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित किया, हमारे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किया, इन सभी अत्याचारों के बाद भी आज इतने साल के बाद ब्रिटेन ने आज तक कभी भारत से माफी नहीं मांगी। एक लेटर तक भी नहीं लिखा भारत से माफी मांगने के लिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।